हेलो ताइकुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ पैशनेट लव का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरएम और जेहोब को ऑफिस से आते हुए अक्सर लेट हो जाता था और शुगा भी आजकल घर नहीं आता था जब से उसने जिमिन से डिवोर्स लिया था। ताई और जिमिन डाइनिंग टेबल को अरेंज कर रहे थे, मीन्स वहाँ पर खाना रख रहे थे। वहीं जंगकुक अपने रूम से बाहर निकलता है और सीधा ताई के रूम में जाता है और देखता है कि ताई और सियोल वहाँ पर दोनों ही नहीं है। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। उसके दिल में घबराहट फिर से आने लगती है कि कहीं ताई दोबारा उसे छोड़कर ना चली गई हो। वह दौड़कर नीचे आता है और फौरन इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र सियोल पर पड़ती है जो युन के साथ खेल रहा था। वह थोड़ा सा नॉर्मल होता है कि ताई सियोल को कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाएगा। इस वजह से वह इधर उधर ताई को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र ताई पर पड़ती है जो किचन से सामान लेकर आ रही थी। जंगकुक तेजी से जिनके पास जाता है। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि ताई से कोई काम नहीं करवाना है। आपने उसका ख्याल रखने के लिए बोला था, मैंने ऐसे काम करवाने के लिए नहीं। जंगकुक फौरन ताई के पास जाता है और उससे दोनों बर्तन ले लेता है। तुम ये काम क्यों कर रही हो? इतने सर्वेंट मैंने खाने के लिए पाल रखे हैं क्या? जंगकुक गुस्से में सर्वेंट की तरफ देखता है जो कि अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तभी ताई कहती है, नहीं नहीं, मैंने इन्हें मना किया था, आप इन्हें मत गुस्सा कीजिए। तभी जिन मुस्कुराती हुई किचन से बाहर निकलती है। ताई खुद खाना बनाना चाहती थी, हम सब के लिए। क्या? खाना बनाना चाहती थी? पहले तो इसे कुछ नहीं आता था, क्या इसने खाना बनाना सीख लिया? जिमिन जंगकुक के मुंह से ये सुनकर मुस्कुराती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है बिना कुछ कहे। वहीं ताई नैरो आइज से जंगकुक की तरफ घूरने लगती है जैसे कहना चाहती हो, आपको क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती? जंगकुक उसकी आंखों को इग्नोर कर कर उससे थोड़ा सा टीज करते हुए कहता है, एंजल, तुम सच में खाना बनाना सीख गई हो या हमें मारना चाहती हो? ताई थोड़ा गुस्से वाली वॉइस से कहती है, मैंने खाना नहीं बनाया, खाना तो दीदू ने बनाया है, मैंने तो बस उनकी मदद की है। हाँ, फिर ठीक है। जैसे ही ताई ये सुनती है उसे बहुत गुस्सा आता है और वह मुंह फुलाकर जंगकुक की तरफ घूरती है जैसे वह उसे डांटना चाहती हो। फिर गुस्से में किचन की तरफ चल देती है। जंगकुक ये देखकर मुस्कुराने लगता है। वहीं जिन और जिमिन भी ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें वही ताई के पुराने दिन याद आने लगते हैं जब ताई जंगकुक से छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और मुंह फुलाकर अपने रूम में बैठ जाती थी। वहीं जंगकुक मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर दोनों बर्तन रखता है। सियोल उनकी ये बातें सुन रहा था और युन और शाय भी उन्हीं को ही देख रहे थे। सियोल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जंगकुक मम्मा को इतना सारा कुछ बोल रहा है। वह अपनी मम्मा को डिफेंड करते हुए कहता है, अखरू अंकल, आप मेरी मम्मा को फिर से परेशान कर रहे हैं। आप मेरी मम्मा के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं उन्हें? वो बहुत अच्छा खाना बना सकती है पर बनाती नहीं है, वो उनकी गलती नहीं है ना। उन्होंने ट्राई की तो किया, पर आप तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते किसी से अच्छे से बात करने का। तो आप मेरी मम्मा को बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकते। जंगकुक अपने फेस पर और बड़ी स्माइल ला लेता है और सियोल को टीज करते हुए इग्नोर कर देता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, जिसे देखकर सियोल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह भी गुस्से में जंगकुक के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है, पर जंगकुक सियोल को टोटली इग्नोर कर देता है। वहीं जिन और जिमिन दोनों ही उन दोनों को ऐसे देख रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि दोनों ही कितने ज़्यादा कॉमेडियन हैं। कुछ टाइम बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था कि एट द एंड ताई उसके सामने बैठी है। बेशक वह किसी और के बेटे को खाना खिला रही है, पर फिर भी वह उसके सामने है। उसकी आंखों को, उसके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। ताई सियोल को खाना सर्व करती है और प्यार से उसे एक निवाला खिला देती है। जंगकुक को ये देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। वह कहता है, ताई, मुझे भी तो सर्व करो ना। सियोल गुस्से में जंगकुक को घूरता है,
क्यों करे आपको सर्व मेरे मम्मा खाना? जंगकुक सियोल को इग्नोर कर कर ताई की तरफ देखकर मुस्कुराता है। ताई को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह जिन और जिमिन की तरफ देखती है जो उसी की तरफ देख रही थी। इस वजह से वह गुस्से में ही उसे देखकर छोटी सी चम्मच से छोटा सा तिनका उसकी प्लेट में डाल देती है। ये क्या है? बस इतना सा? देखो ताई, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। मैं इतना बड़ा और इतना सा खाना और ये इतना छुटकू सा और उसकी प्लेट पूरी भरी हुई है। ताई, ये तो गलत बात है। जो आपने मेरी मामा को बोला ना, वो बिल्कुल ठीक था। सियोल अपनी चेयर पर खड़ा होता है और जंगकुक की प्लेट से वो छोटा सा तिनके वाली सब्जी को भी अपनी स्पून से उठाकर तुरंत खा लेता है। आपको तो ये भी नहीं देना चाहिए, है ना दादी? सियोल जिन की तरफ देखता है। जिन ये देखकर मुस्कुरा देती है। जंगकुक गुस्से में सियोल की तरफ देखता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्लेट से मेरा खाना खाने की? ये मुझे बड़ी मुश्किल से ताई ने सर्व किया था। अब मैं भी तुम्हारा खाना खाऊंगा। जंगकुक सियोल की प्लेट की तरफ बढ़ता है। तभी वह पूरी प्लेट को उठाकर खुद से कवर कर लेता है। दादी बचाओ, समझाओ अपने इस नालायक बेटे को। दादी प्लीज। ये तुम्हारी दादी नहीं है, सियोल खाने से दूर हटते हुए कहता है। सब बच्चे इन्हें दादी बोलते हैं और दादी ने भी मुझे परमिशन दे दी है कि मैं उन्हें दादी कह सकता हूँ। तो अकरू अंकल, सबको आपकी तरह प्रॉब्लम नहीं होती। दादी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सियोल जिन की तरफ देखता है जो उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं जिन सोच रही थी कि आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया। वहीं जंगकुक भी जिन की तरफ देखकर घूरता है तो जिन भी उसको मुस्कुराते हुए चिढ़ा देती है। तभी ताई कहती है, बस सियोल, बैठकर आराम से खाना खा लो। सियोल चुपचाप बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। सियोल भी बहुत ज़्यादा खुश था। आज पहली बार उसने एक फैमिली के साथ खाना खाया था। सियोल, उन और शाय एक अच्छे दोस्त बन चुके थे और आज पूरे दिन उन्होंने बस खेला था और एंजॉय किया था, जहां उसे अपने डैड की बिल्कुल भी याद नहीं आई। ताई रूम में बैठी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुलता है और ताई को लगता है कि सियोल शायद नीचे से ऊपर आ चुका है। ताई बिना दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, आ जाओ, चलो सो जाओ, बहुत खेल लिया ना आज तुमने। अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। अच्छा, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ तुम्हारे साथ? जंगकुक की आवाज़ सुनकर ताई फौरन जंगकुक की तरफ देखती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा तुम सियोल हो। मैंने ये सब सियोल को बोला, ना कि तुम्हें। ओह, लगता है एंजल अभी भी नाराज़ है। क्या मेरी बातों से अभी भी नाराज़ हो? नहीं, मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज़ होने वाली? तुम तो मेरा सब कुछ हो, जंगकुक हल्के से कहता है, जो ताई नहीं सुन पाती। ताई कहती है, ओह हाँ, कुछ पता लगा ली का? वो कैसा है, ठीक तो है ना? ताई के मुंह से ली की बात सुनकर जंगकुक के दिल में एक टीस सी उठती है, मीन्स जेलसी की। वह फौरन ताई के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे बड़े पैशनेटली किस करने लगता है और अपने टंग को ताई के माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। पहले तो ताई बिल्कुल शॉक हो जाती है, पर जब उसे ध्यान आता है कि जंगकुक उसे किस कर रहा है तो वह जोर से जंगकुक के लिप्स पर बाइट कर देती है। जंगकुक ताई से अलग होता है। इट्स हर्ट ताई। तुम्हें बोला किसने मुझे किस करने के लिए? मेरे दिल ने एंजल, बट यू आर सो क्रूल। ताई देखो, खून निकल रहा है ना? जंगकुक अपने फिंगर को लिप्स पर पॉइंट करते हुए ताई को दिखाता है अपने लिप्स को। बिल्कुल ठीक हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं धक्का मारकर निकाल दूंगी। एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है, अभी ये कमरा मेरा है, तो जाओ यहाँ से। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अगर धक्का मारकर निकाल सकती हो तो निकाल लो, इसी बहाने छू तो लगी ना। हाँ, तुम कितनी बेशरम हो। सियोल तुम्हारे साथ बिल्कुल सही करता है। अब जाओ यहाँ से। ताई जंगकुक को धक्का मारकर निकालने लगती है, पर उसके पास इतनी ताकत कहाँ कि वह जंगकुक को धक्का मारकर निकाल सके। जंगकुक ताई के कमर पर अपना हाथ रख लेता है और उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और उसके कानों के पास आकर फुसफुसाता है,
अभी तो बेशर्मी देखी कहाँ है बेबी, बेशर्मी तो अब देखोगी। जंगकुक मुस्कुराते हुए ताई के करीब जाने लगता है, जिससे ताई की धड़कनें 100 की स्पीड में चलने लगती है। वह अपनी आंखें फौरन बंद कर लेती है। तभी उसे फ्लैशबैक दिखता है जहां ये सब पहले भी हो चुका हो। ताई फौरन अपनी आंखें खोलती है और जंगकुक को एक ही धक्का मारकर अपने रूम से बाहर कर देती है और रूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है। जंगकुक दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है, सुनो ना ताई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, सुनो ना, ज़रूरी काम है। कोई ज़रूरी काम नहीं है आपको, जाओ यहाँ से। जो भी ज़रूरी काम है कल बात बताना। देखो मेरी बात तो सुनो, मुझे कोई बात नहीं सुननी। आप अपने कमरे में जाओ और मैं आप लॉक बिल्कुल नहीं खोलूँगी। जंगकुक ये देखकर मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन ने आरम को बता दिया था कि ताई वापस आ चुकी है। रात को ही आरम ताई से मिलना चाहता था, पर जिन ने उसे मना कर दिया और सारी सिचुएशन उसे क्लियर कर दी। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी जेहोप तैयार होकर रूम से बाहर निकलता है और जैसे ही वह ताई को सामने देखता है तो उसकी आंखें तो बड़ी हो जाती हैं। रात को आरम और जेहोप लेट आए थे तो जेहोप सीधा अपने रूम में चला गया था और आरम अपने रूम में। जैसे ही जेहोप ताई को देखता है वह फौरन चिल्लाता है, ताई! वह फौरन ताई के पास आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जेहोप ताई को चेयर से खड़ाता है और उसे पूरी तरीके से चेक करने लगता है। कहाँ थे तुम इतने सालों से? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? ताई तो जेहोप को ऐसे देखकर हैरान ही हो जाती है, पर उसे ये चीज़ों की आदत बन चुकी थी। जब से वह इस घर में आई थी हर कोई उसे ताई समझ रहा था। वहीं जंगकुक भी अपनी सीट से खड़ा होता है और जेहोप के कंधे पर हाथ रखकर उसे बी से दूर करता है। जेहोप, मुझे तुमसे बात करनी है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, कल नवरात्रि की अष्टमी है, तो आप सभी को हैप्पी अष्टमी और हैप्पी नवरात्रि। बाय।